अगर आपको याद हो तो मैंने सच में कहा था कि मैं ऐश से संपर्क करूंगा और उनसे पूछूंगा कि अब इसे ओ न्यूज क्यों कहा जाता है। वो कल ही मुझसे वापस जुड़े, जो हमेशा की तरह शानदार था उनसे सुनना। और उन्होंने कहा उस पॉपअप क्षेत्र में ओ न्यूज का संदर्भ है। उन्होंने कहा मुझे लगता है कि ओ न्यूज एक आकर्षक नाम है और यह इसे अधिक अधिकार देता है कि लोग इस पर ध्यान दें, खासकर अब जब इसे नंबर दिया जा रहा है। हम इसे, जाहिर है उन्होंने कहा, पॉपअप भी कह सकते हैं, तो इसी वजह से इसे ओ न्यूज कहा जाता है। इसमें अब ज्यादा अधिकार है उस काम के लिए जो यह करने का इरादा रखता है। यह आगे भी अगले चरण तक जारी रहेगा या नहीं, यह हमें इंतजार करके देखना होगा। लेकिन फिलहाल जाहिर है ओ न्यूज आपके बैक ऑफिस में वह पॉपअप क्षेत्र है। तो चलिए पॉपअप पर एक नजर डालते हैं। हम इसे बहुत संक्षेप में देखेंगे। ये वहां मौजूद है, आपको बस अपने ओईएस में साइन इन करना है और उसे पढ़ना है। और फिर हम व्यापार में संरेखण, अलाइनमेंट के बारे में बात करेंगे, ठीक है, जो कि ओईएस क्षेत्र में पॉपअप में कही गई बातों से कुछ हद तक जुड़ा हुआ है। तो यह तो स्पष्ट है ना? जैसा कि उन्होंने कहा कि पर्दे के पीछे बहुत सारी चीजें हो रही हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं है, और वह यह कहकर शुरू करते हैं, हम एक मजबूत भविष्य के लिए छंटाई कर रहे हैं। पारदर्शिता केवल एक सिद्धांत नहीं है, यह एक वादा है। यह वास्तव में मुझे लगता है उनके सबसे बड़े मूल्यों में से एक है ना? जो वह हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, जितना संभव हो सके उतना पारदर्शी होना। स्पष्ट रूप से कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें वह इस समय विभिन्न कानूनी कारणों आदि के चलते उजागर नहीं कर सकते। लेकिन यह अच्छी बात है कि वह सामने आकर हमें थोड़ा और बता रहे हैं कि क्या हो रहा है और कैसे। मेरा मानना है वे पर्दे के पीछे की चीजों को साफ कर रहे हैं इससे पहले कि हम आगे बढ़ें। और उन्होंने कहा जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, यह पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है कि हम उस वादे को स्पष्टता और ईमानदारी के साथ निभाएं। और फिर वह आगे कहते हैं कि कैसे हर मजबूत पेड़ को स्वस्थ विकास के लिए छांटना जरूरी होता है आदि। और उन्होंने कहा इसी भावना के तहत हमने हाल ही में कंपनी के एक पूर्व सार्वजनिक प्रतिनिधि से अलग होने का निर्णय लिया है। जैसे जैसे नई जानकारी सामने आई है उनके व्यवहार के बारे में, वह हमारे मूल्यों के अनुरूप नहीं है, और यह निर्णय हमारी ईमानदारी और दीर्घकालिक सफलता के प्रति अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। और फिर वह आगे कहते हैं हम प्रतिबद्ध हैं और कुछ ऐसा बनाने के लिए जो आपके विश्वास और उत्साह के योग्य हो। उन्होंने कहा आगे का रास्ता अब और स्पष्ट है, जड़ें और मजबूत हो गई हैं और भविष्य खिलने लगा है। जल्द ही आने वाले अपडेट्स के लिए ओ न्यूज से जुड़े रहें। स्पष्ट रूप से कुछ हुआ है, और जाहिर है कि ऐश ने यह जरूरी समझा कि वह इसे पॉपअप में डाले ताकि लोगों को यह पता चल सके कि वहां कुछ लोग या कोई व्यक्ति है जो वास्तव में नैतिक रूप से सही काम नहीं कर रहा है, और साथ ही कंपनी की अपेक्षाओं के अनुसार भी वह वैसा व्यवहार नहीं कर रहा है जैसा उससे उम्मीद की जाती है। तो हमेशा की तरह हम लोगों को सलाह देते हैं, कृपया 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 दोस्तों, ऐसे लोगों से बहुत सावधान रहें जो ऐसे काम कर रहे हैं जो आपको सही नहीं लगते, ठीक है? और अगर ऐसा है तो उससे दूर रहें, क्योंकि उसमें शामिल होना आपके लिए फायदेमंद नहीं है, ठीक है? ये मुझे उस विषय पर ले आता है जिसके बारे में मैं बात करना चाहता था, जो है व्यापार में तालमेल। अब व्यापार में तालमेल के कई महत्वपूर्ण और गहरे मायने होते हैं। स्पष्ट रूप से हमारे व्यापारिक संदर्भ में हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और केंद्रीय पहलू यह है कि हम अपने सीईओ की दूरदर्शी यात्रा और उनकी निर्धारित दिशा के साथ पूर्ण तालमेल में रहें। यह सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है। मेरे लिए यह लगभग सबसे महत्वपूर्ण कारणों में से एक है कि हम में से इतने लोग अभी भी यहां हैं, हम में से इतने लोग अभी भी भविष्य को लेकर उत्साहित हैं, क्योंकि हम अपने सीईओ के मूल्यों और दृष्टि के साथ तालमेल में हैं।
और अगर आप उन मूल्यों, उस दृष्टि के साथ तालमेल में नहीं हैं, तो शायद यह व्यापार वास्तव में आपके लिए नहीं है, क्योंकि हमारे सीईओ के निर्णय को कि वह क्या करने वाले हैं कुछ भी बदलने वाला नहीं है। हमारे सीईओ के मूल्यों कि वह इसे कैसे करेंगे और वह इसे किन कारणों से करेंगे, उसमें कुछ भी बदलाव नहीं आने वाला है। और मैं सच में मानता हूं कि यह समुदाय इतना खास क्यों है, उसका एक बड़ा कारण यही तालमेल, मूल्यों और विश्वासों की एकता है जो हमारे भीतर है। मैं आज वास्तव में क्रिस से बात कर रहा था और मैंने कुछ लिखा भी है जिसके बारे में मैं आज आपसे बात करना चाहता हूं, और वह है एक उद्देश्य होना। और मैं आज इसके बारे में बात नहीं करने वाला हूं, लेकिन यह वाकई मेरे दिल को छूता है और मुझे यकीन है कि जब मैं इसके बारे में कल बात करूंगा तो आप में से कई लोगों के साथ भी ऐसा ही होगा। और यह बात कहीं ना कहीं उस चीज से जुड़ी हुई है जिसे हम संतुलित होना कहते हैं। और हम इस विषय पर इसलिए आए कि हमारे सीईओ के साथ हम कितने संतुलित हैं और वह क्या हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि हम सभी ने खुद अनुभव किया है कि हमारे परिवार में, हमारे दोस्ती के समूहों में और बाकी सब जगहों पर लोग हमारे सोचने के तरीके, हमारी मान्यताओं और बाकी चीजों के साथ संतुलित नहीं होते। और हम काफी कठिनाइयों और दिल टूटने से गुजरते हैं क्योंकि लोग बस हमारी बातों को समझ नहीं पाते। लेकिन फिर से ये उसी चुनाव की बात पर आ जाता है। ये फिर से इस पर आता है कि ये हमारा चुनाव है। हम अपने चुनाव से खुश हैं जो हम कर रहे हैं और अपने सीईओ ऐश मुफारेह का अनुसरण कर रहे हैं, क्योंकि हम उनके मूल्यों, उनकी मुख्य मान्यताओं के साथ संतुलित हैं जो वह हासिल करना चाहते हैं। और हम जो लोग यहां रहने का चुनाव करते हैं, सच में इसका हिस्सा बनना चाहते हैं। और मैं निश्चित रूप से जानता हूं अपनी दृष्टि से, और जेन जो यहां पृष्ठभूमि में बैठी हैं, कि यह एकमात्र कंपनी है जिसे मैं जानता हूं जहां मुझे वह सब करने का मौका मिल सकता है जो मैं करना चाहता हूं, लोगों की मदद करना, सामाजिक कार्यों में योगदान देना और बाकी सब कुछ। यह कंपनी मुझे वह करने की अनुमति देने वाली है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि इस व्यवसाय के भीतर मेरे पास वह संभावनाएं होंगी जिससे मैं इतना पैसा कमा सकूं कि न केवल मेरा, जेन का और मेरे परिवार का भला हो सके, बल्कि मैं वे सब चीजें भी कर सकूं जो मैं सच में करना चाहता हूं। मैं जिन अन्य कंपनियों को जानता हूं उनमें न तो इस तरह की मदद को बढ़ावा दिया जाता है और न ही मुझे लगता है कि किसी और व्यवसाय में इतनी कमाई की संभावना है। और यही वह चीज है जिसका मैं भविष्य में, अगले चरण में और हमारे सीईओ जो भी हमारे लिए लाने वाले हैं उसके साथ सच में इंतजार कर रहा हूं। तो चलिए वापस आते हैं व्यवसाय में संरेखण, अलाइनमेंट पर। और यह क्यों जरूरी है कि एक सफल व्यवसाय में यह संरेखण हो। इसे रणनीतिक या संगठनात्मक संरेखण भी कहा जाता है। यह वह प्रक्रिया है जिसमें यह सुनिश्चित किया जाता है कि व्यवसाय के सभी हिस्से मिलकर प्रभावी ढंग से कंपनी के समग्र लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए काम करें। इसमें संचालन प्रणालियां और विभाग जैसे विभिन्न तत्वों का समन्वय करना शामिल है, ताकि वे संगठन के मिशन, मूल्यों और दीर्घकालिक उद्देश्यों के अनुरूप हों। संरेखण प्राप्त करके व्यवसाय अपनी दक्षता, उत्पादकता और समग्र प्रदर्शन में सुधार कर सकते हैं। अब अगर आप पीछे याद करें, जब ऐश ने हमें बताया था कि वह एक बार फिर से कमान संभाल रहे हैं और हमें एक अलग दिशा में आगे बढ़ने की जरूरत है और बाकी सब बातें, तो उनमें से बहुत कुछ जो वह कह रहे थे वह इस बात से जुड़ा था कि व्यवसाय के भीतर लोग उनके मुख्य सिद्धांतों, उनके मूल विश्वासों के साथ संरेखित नहीं थे जो वह हासिल करने की कोशिश कर रहे थे। और जब आपके पास लोग, कर्मचारी या वे लोग जिन्हें वह जानते हैं आदि, अगर वे उनके और उनके सिद्धांतों के साथ संरेखित नहीं होते हैं, तो यह काम नहीं करता। यह व्यवसाय का एक अभिन्न हिस्सा है कि सभी विभाग, सभी प्रभावशाली लोग, मुझे लगता है यही सही शब्द है, उस व्यक्ति के साथ संरेखित हों जो नेतृत्व कर रहा है और जो वह हासिल करने की कोशिश कर रहा है। अगर आपके पास लोग अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं, तो फिर यह और भी सवाल खड़े करने लगता है कि इस व्यवसाय की दिशा क्या है।
हम यहाँ क्या हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगा था कि हम ये करने की कोशिश करने वाले हैं, और आप देखते हैं कि व्यवसाय के कुछ हिस्से अलग-अलग क्षेत्रों में भटक रहे हैं, जो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। और इसका कारण यह है कि वे लोग निश्चित रूप से हमारे सीईओ के मुख्य सिद्धांतों के साथ संरेखित नहीं थे। और यह हर जगह होता है। यह सिर्फ विभागीय नहीं है। यह सिर्फ पदों के भीतर के लोगों तक सीमित नहीं है। यह उन लोगों तक भी सीमित नहीं है जो प्रभाव डाल रहे हैं या बाकी सब कुछ कर रहे हैं। ये हर हिस्से में है, और आपको पता है क्या करना है। संतुलित होना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं होता तो यह समस्याएं टकराव पैदा करने लगता है। लोग सोचने लगते हैं कि वे जो चाहें कर सकते हैं बिना किसी जवाबदेही के। लेकिन असल में ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे उस व्यक्ति के साथ संरेखित नहीं हैं जो कंपनी का मालिक है। वह वास्तव में क्या चाहता है। और सोचिए क्या हुआ। उसने इसे महसूस किया और चीजों को बदलना पड़ा। ये बस एक और कदम है। जब नई जानकारी सामने आती है तो चीजों को बदलना ही पड़ता है। और मुझे बहुत खुशी है कि ये अभी हो रहा है। मुझे खुशी है कि ये फिर से शुरू होने से पहले ही हो रहा है। क्यों? क्योंकि यह जीना लीवर की उस उपमा की तरह है जिसमें वे जमीन को जोतने, बीजों के सही ढंग से बढ़ने के लिए जमीन तैयार करने की बात करती हैं, बिना किसी रुकावट, बिना किसी खरपतवार, बिना ऊपर छाया या जो भी हो सकता है। स्पष्ट रूप से हमारे सीईओ ने पेड़ की उस उपमा का उदाहरण दिया कि उसे बेहतर बढ़ने के लिए, मजबूत जड़ें देने के लिए आदि आदि छांटना पड़ता है। आप जानते हैं, ये सभी उपमाएं जो हम संरेखण के संदर्भ में इस्तेमाल करते हैं, व्यापार में बहुत महत्वपूर्ण हैं। और अगर आप उन सभी, मैं मानता हूं, गड़बड़ियों को रास्ते से हटा दें और शुरू होने से पहले सुलझा लें, तो इसका क्या मतलब है, जानते हैं? इसका मतलब है कि जब हम वास्तव में शुरू करेंगे, तो कोई ध्यान भटकाने वाली चीज नहीं होगी। हर कोई एक ही सोच पर है। हर कोई एक ही दिशा में आगे बढ़ रहा है। हर किसी का उद्देश्य और संरेखण एक जैसा है कि हम यहाँ क्या हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। और निश्चित रूप से हमें पता है कि जब हम उस स्थिति में होते हैं तो हमें कोई नहीं रोक सकता। हमारी सफलता के लिए सब कुछ मौजूद है। ऐसा नहीं होगा कि लोग हमें पटरी से उतारने की कोशिश करें। व्यापार में ऐसे अन्य हित नहीं होंगे जो उस मॉडल के अनुरूप न हो जिसे हमारा सीईओ हम सभी के लिए विकसित करने की कोशिश कर रहा है। अगर लोग कहते हैं, मुझे यह समझ में आता है क्योंकि यह रास्ते में है, हमें बदलाव करना होगा, हमें थोड़ा अनुकूलन करना होगा और बाकी सब कुछ, ताकि हम अपने अंतिम लक्ष्य तक पहुंच सकें जिसे हम हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो यह और भी ज्यादा समझ में आता है। और आखिरी बात यह है कि इससे लाभप्रदता बढ़ती है। प्रदर्शन और दक्षता का अनुकूलन करके व्यापारिक संरेखण उस व्यवसाय की लाभप्रदता और दीर्घकालिक सफलता में योगदान कर सकता है। तो जब आप इस बारे में गहराई से सोचने लगते हैं कि किसी भी संगठन के भीतर सभी लोग मुख्य मूल्यों, स्पष्ट दिशा और सीईओ या व्यवसाय के मालिक के दीर्घकालिक लक्ष्यों के साथ पूरी तरह से संरेखित हैं, तो यह वास्तव में हम सभी की दीर्घकालिक सफलता और प्रगति में बहुत मदद करता है। लेकिन मेरी बात याद रखना, हमारे सीईओ ने कहा है कि वह नियंत्रण में है। वह यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि हम सफल होंगे। और अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो हमारे सीईओ के साथ संरेखित नहीं हैं और ऐसे काम कर रहे हैं जो हमारे मुख्य सिद्धांतों के अनुरूप नहीं हैं, जिन्हें हम हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मुझे डर है कि शायद यह व्यवसाय आपके लिए नहीं है। हम एक समुदाय के रूप में, एक व्यवसाय के रूप में, एक व्यक्ति के रूप में, हम ये वहन नहीं कर सकते कि हमारे बीच ऐसे लोग हों जो हम सबके साथ संरेखित न हों। और यही वास्तव में व्यवसाय का वह कठिन पक्ष है। यह व्यवसाय का वह हिस्सा है जिसे करना आसान नहीं है। लेकिन एक बात निश्चित है, यह आवश्यक है, क्योंकि अगर आप ये काम जितनी जल्दी हो सके, जब जानकारी उपलब्ध हो, नहीं करते, तो आपके व्यवसाय की दिशा बदलने, व्यवसाय के माहौल को बदलने और कई अन्य लोगों की संरेखण बदलने की बहुत बहुत बड़ी संभावना होती है,
सिर्फ उन व्यक्ति या व्यक्तियों की वजह से जो हमारे सीईओ के मूल्यों के साथ संरेखित नहीं हैं। खैर दोस्तों, मेरी तरफ से बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको यह पसंद आया होगा। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि व्यवसाय की सभी विभागों, जिसमें हम भी शामिल हैं, के साथ सही संरेखण होना हमारे व्यवसाय की सफलता के लिए कितना महत्वपूर्ण है। जैसा कि मैंने कहा, कठिन फैसले लेने पड़ते हैं, लेकिन यह बहुमत के हित में और उस दिशा के लिए है जिसमें हम आगे बढ़ रहे हैं।